देखो यार, मैंने एक नया फोन लिया है, लेकिन इसके डिस्प्ले में यार इशू आ रहा है। और यार सेम फोन मैंने भी लिया है, लेकिन इसका डिस्प्ले तो ठीक है, लेकिन इसकी कैमरा में दिक्कत आ रही है। दोस्तों, क्या कभी आप लोगों के साथ ऐसी चीज हुई है कि यहाँ पे आप लोगों ने एक नया फोन लिया, उसके डिस्प्ले या प्रॉब्लम आ रही है, सॉफ्टवेयर में कोई इशू आ रही है, लेकिन सरप्राइजिंगली जो दूसरे लोग हैं वो सेम दिक्कत का सामना कर ही नहीं रहे, और कर रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा कम है। वेल, इस टाइप की दिक्कतें आई है तो शायद आप अकेले नहीं हो। अप्रोक्सीमेटली बात करें, एंड्रॉइड की दुनिया में 25% लोग जो रहते हो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स का सामना करते हैं, और आईफोन में नंबर एक हिसाब से पूरे 12% है। लेकिन बात की जाए ऐसा होता क्यों, और कंपनीज जो रहती है ना वो इसके लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, और आप क्या कर सकते हो इन सबसे बचने के लिए। चलिए सबके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मोबाइल फोन कंपनीज आज के समय में इतना ज्यादा जल्दी मोबाइल फोन बेचने के लिए कि कई बार जल्दी से जल्दी लॉन्च इवेंट करती है, और उन्हें डर लगता है कि हम लॉन्च नहीं करेंगे तो सामने वाला पहले कर देगा, और जल्दी से जल्दी अपना फोन निकालो। भले ही उसका हार्डवेयर तैयार नहीं है, भले ही उसका सॉफ्टवेयर तैयार नहीं है, लेकिन उसे मार्केट के अंदर लाने की इतनी जल्दी पड़ी रहती है। मोबाइल फोन तो ठीक है, लैपटॉप, कंप्यूटर, कारों की भी हालत कुछ कुछ इस तरीके से हो गई है कि जल्दी से जल्दी मार्केट के अंदर ये चीज आ गया, और देखेंगे कि यार बाद में इसको हम सॉफ्टवेयर से फिक्स कर लेंगे। यानी कि मान लीजिए आपने एक नया मोबाइल फोन लिया, और हमेशा देखा जाए तो हर मोबाइल फोन को जब भी आप बॉक्स से बाहर निकालते हैं ना, उसके अंदर एक ना एक सॉफ्टवेयर अपडेट तो देखने को मिलता है। और कभी सोचा क्यों? क्योंकि कंपनी वालों ने फोन बनाना पहले शुरू कर दिया था, सॉफ्टवेयर पे काम चल रहा था, और उन्हें लगा कि अब थोड़ा स्टेबल हो गया सॉफ्टवेयर, बग्स अब कम है, प्रॉब्लम कम आएगी, तो अब इसका एक सॉफ्टवेयर अपडेट रिलीज कर दो और लोग को बोल दो कहना मैंडेटरी है। और हाँ, यही एक कहानी होती है, और कई बार इतनी जल्दी होती है कि यहाँ पे प्रॉपर टेस्टिंग भी नहीं की जाती सॉफ्टवेयर की, और उससे पहले ही निकाल दिया जाता है। iOS 16 का बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। बहुत सारे यूजर्स ने मेरे को टैग करके पूछा, यहाँ पे उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और iOS 16 में खतरनाक बग्स, और एप्पल जैसी कंपनी नहीं कर रही है। मतलब खुद सोचो, एप्पल आईफोन 14 प्रो का डायनामिक आइलैंड बनाने में और निकालने में इतना ज्यादा हो गई कि iOS 16 का ढंग से टेस्टिंग नहीं किया, और iOS 16 को अब यहाँ निकाल रहे हैं तो बग्स आ रहे हैं, दिक्कतें आ रही है, और अपडेट से धीरे धीरे चीज सॉल्व हो रही है। और पूरी टेक इंडस्ट्री में यह चीज बहुत ज्यादा कॉमन है कि प्रोडक्ट पहले निकाल दो और बाद में उसे फिक्स करो एक सॉफ्टवेयर अपडेट से। खैर, ये एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन इस चीज से निपटा कैसे है? देखो, सिंपल सा तरीका ये है कि जब फोन मार्केट में आ जाए, कुछ लोगों से यहाँ चलाने लगे, तो पता चल जाता है कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर के अंदर कोई दिक्कत है या नहीं है, और 90% केसेस में सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम्स धीरे धीरे सॉल्व हो जाती है। और कई बार कंपनी आपको नए फीचर अपडेट प्रॉमिस करती है, और उसके चक्कर में बोलती है कि आपको नया फीचर चाहिए तो आपको अपडेट करना पड़ेगा, और उस चक्कर में पुराने बग्स फिक्स करती है, लेकिन कई बार नए बग्स भी आ जाते हैं। खैर, ये एक कहानी चलती है सॉफ्टवेयर अपडेट की। लेकिन कई नई कंपनीज की बात करें, जैसे की बात करें नथिंग, आपको याद होगा। हालांकि मेरे पास यहाँ पे व्हाइट वाला मॉडल है, लेकिन इसके ब्लैक वाले मॉडल में लोगों को शुरुआत में दिक्कतें थी, कैमरा में फॉग आ रहा था, डस्ट आ रही थी, पीछे अलाइनमेंट की दिक्कतें थी, आगे की तरफ ग्रीन टिंट का इशू देखने को मिल रहा था, अलग अलग दिक्कतें लोगों को नथिंग फोन के अंदर थी। और कभी आप लोगों ने सोचा कि ऐसे क्वालिटी वाले इश्यूज यहाँ पे किस तरीके से देखने को मिले? देखो, सिंपल सा रीजन मैं बता रहा हूँ क्या, कि नथिंग या कोई भी अगर एक नई कंपनी अगर हो, अगर वो पहली बार स्मार्टफोन बना रही है, तो शुरुआत में कुछ फोन्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा जल्दीबाजी बनाए जाते हैं, प्रोडक्शन स्टेबलाइज नहीं होता, और कंपनी उनकी प्रॉपर टेस्टिंग किए बगैर उन्हें डायरेक्टली मार्केट में निकाल देती है। और इसके बाद क्या रहता है, जब रिपोर्ट्स आती है, इस टाइप की चीजें आती है, तो बाद में धीरे धीरे प्रोडक्शन को ट्वीक करते हैं, थोड़ा सा ट्यून करते हैं, अपना सुपरविजन रखते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे चीजें सॉल्व होना शुरू हो जाती है। लेकिन इसमें फंसते वो लोग हैं जो शुरुआत में हाइप के कारण अपना पहला फोन यहाँ पे ले लेते हैं। अब देखो, हाइप के अंदर फोन लेना कोई गलत चीज नहीं है, बस ये है कि कई बार आपको प्रोडक्ट की सही चीज देखने को नहीं मिलती। अब देखो, आप लोगों का ये ओपिनियन होगा कि यहाँ पे मैंने रिव्यू देखा, रिव्यू में तो इस टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मेरे को फोन मिल रहा है उसके अंदर प्रॉब्लम है। उसके पीछे का रीजन एक छोटा सा रहता है कि रिव्यू में जो रिव्यू यूनिट्स होती है ना, कई बार कंपनियां अलग तरीके से असेंबली लाइन पे बनाती है, जो टेस्टिंग के लिए बनाती है, और उनकी अच्छे तरीके से जांच परख होती है, और इसीलिए कोई भी अगर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है तो रिव्यू यूनिट्स में आ नहीं पाता। लेकिन कई बार क्या रहता है कि प्रोडक्शन जल्दी करने के चक्कर में, जल्दी से जल्दी सेल करने के चक्कर में जबरदस्ती इनको ज्यादा काम करना पड़ता है, ऊपर से प्रॉपर टेस्टिंग नहीं की जाती, और कई बार पूरे बैच के अंदर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होते हैं। जैसे की बात करें नथिंग के फोन के काफी अच्छा एग्जांपल है। इसी के साथ ही बात करें तो पास्ट में देखा जाए तो माइक्रोमैक्स के फोन पीछे से पॉपअप होने लगे थे। ऐसे टाइम पे दिक्कतें आपको देखने को मिलती है। कभी किसी मदरबोर्ड के अंदर इश्यूज आ जाते हैं पर्टिकुलर बैच के, कभी किसी की फोन की बैटरीज के अंदर इश्यूज आने लगते हैं, इस टाइप की चीजें होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कभी भी कि पूरा फोन खराब है, पूरी लाइनअप खराब है। एग्जैक्टली इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ ये रहता है कि मोबाइल फोन तो कंपनी ने सही बनाया, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग करते समय कोई दिक्कत हुई है, और इन्हीं मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट से लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। हालांकि प्रॉब्लम देखा जाए तो जो नई कंपनीज होती है वो ज्यादा फेस करती है बजाय कि पुरानी कंपनी के। पुरानी जो कंपनीज होती है वो स्टेबल हो जाती है यहाँ पे, और उनको पता है किस तरीके से करना है। इसके साथ ही बात की जाए तो अच्छा टेस्टिंग की जाती है ना मोबाइल फोन की, वो भी थोड़ा अजीब है। एक पर्टिकुलर बैच में से कुछ 50 यूनिट 100 यूनिट निकालने
लेंगे और उसमें से देखेंगे और उसमें से किसी में भी प्रॉब्लम आएगी तो पूरा बैच रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन एग्जैक्टली में कुछ ऐसा होना चाहिए कि सारे यूनिट्स की अगर बराबर टेस्टिंग हो रही है तो ये एक बेहतरीन चीज रहेगी। लेकिन फिर भी देखा है तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट एक बहुत ही बड़ी चीज है पूरी इंडस्ट्री के अंदर, जहां पे क्वालिटी के इश्यूज काफी ज्यादा है। और इस प्रॉब्लम को सिर्फ ऐसे सॉल्व किया जा सकता है अच्छे से अच्छा क्वालिटी कंट्रोल लाया जाए, क्वालिटी एश्योरेंस लाया जाए, जिससे जो लोग हैं उनको वैसे ही प्रोडक्ट मिले जैसा प्रमोट किया जा रहा है। अगर उसे नीचे ग्रेड का प्रोडक्ट मिल रहा है तो यहां पर एक दिक्कत होती है। ये मेरा एक सिंपल सा ओपिनियन है लोगों के लिए। अब देखा जाए तो लोग इससे किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि पहली बार सेल में मत लो फोन। जब लॉन्च होता है तो उसकी हाइप ज्यादा रहती है और हाइप के चक्कर में लोग फोन्स को ले लेते हैं। लेकिन फोन की सच्चाई पता चलती है लॉन्च के कुछ टाइम के बाद, जब आम जनता को फोन हाथ में आता है और उसके बाद पता चलता है इसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है या नहीं है या कोई और इशू है फोन में। और क्या रहता है कि कई बार जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट और जो इश्यूज होते हैं ना पहले बैच में आ जाते हैं, यानी कि कोई फोन नया लॉन्च है, उसने नया फोन डे 1 पर ले लिया, लेकिन बहुत ज्यादा चांस कि उस डे 1 वाली यूनिट में इश्यूज हो। कई बार कंपनियां जल्दीबाजी करने के चक्कर में करती हैं और बाद में नई यूनिट्स बनती है तो उसमें चीजें फिक्स कर दी जाती है, कुछ नए कंपोनेंट्स भी ऐड कर दी जाते हैं। कई बार फोन के इंटरनल स्ट्रक्चर तक को चेंज कर दिया जाता है, कई बार सामने के ग्लास पैनल को चेंज कर दिया जाता है। इस टाइप की घटनाएं भी देखी हमने। इवन ये भी होता है कि फोन का जो सॉफ्टवेयर होता है बाद में थोड़ा और ज्यादा स्टेबल कर से आउट ऑफ द बॉक्स ही काफी अच्छा कर दिया जाता है। मतलब पैकेजिंग से लेके पूरा प्रोडक्ट, पूरा सॉफ्टवेयर, हर एक चीज की जो फिनिशनेस होती है ना वो बाद वाली यूनिट्स में काफी अच्छी हो जाती है। कार इंडस्ट्रीज का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। शुरुआत में जो शुरुआती बैचेस की कारें आती है उनमें फिट एंड फिनिश की बहुत दिक्कतें होती है, लेकिन बाद में जो कारें आने लगती है ना 6 महीने 8 महीने के बाद वो नियरली परफेक्ट होती है। मतलब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ले ले, इवन पीसी इंडस्ट्री ले ले, इवन अगर हम कोई दूसरी इंडस्ट्री भी पकड़ ले, हर जगह यही कहानी है। और इसलिए मैंने सोचा कि अगर आपने एक नया मोबाइल फोन लिया और उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो कई बार आपको सर्विस सेंटर जाना चाहिए और उससे एक रिप्लेसमेंट डिमांड करना चाहिए अगर वो वारंटी में है तो। और कंपनी की भी जिम्मेदारी बनती है कि आपको एक नया यूनिट यहाँ पे प्रोवाइड करे। इसलिए लोगों की हेल्प करने के लिए हमने बताया कि पीछे किस तरीके से कहानी चल रही है। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। पसंद आए लाइक ही लाइक, इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।